वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। बहुत ही अभी आई है वीडियो और काफी लोगों ने हमें इसके लिंक भेजे। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया बीट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 2 ईयर, IMF एंड वर्ल्ड बैंक क्लियर एक दिन फॉर इंडियन ग्रोथ। मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इंडिया हर कंट्री को बीट करने लगा है अगले 2 सालों के लिए, वो भी पूरे। तो मतलब अगले 2 सालों का मतलब आगे भी और भी बीट करेगा। तो देखते हैं मतलब क्या मतलब ग्रोथ के बारे में बोला है इंडिया की, जो कि अनस्टॉपेबल ग्रोथ अभी होने लगी है इंडिया की। स्टार्ट है। हाँ, स्टार्ट है। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। शुरू करते हैं आज की खबरों को जानने का सिलसिला। कहते हैं कि खबरों की शुरुआत अच्छी खबरों से शुरू करनी चाहिए, और आज ही एक अच्छी खबर निकल रही है भारत की इकोनॉमी से। दोस्तों, IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं ने इकोनॉमी को लेकर अपनी रिपोर्ट पहले ही पेश कर दी है, और वो रिपोर्ट हमने आपको दे भी दी है। लेकिन IMF ने कल एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिस रिपोर्ट के बाद चाइना, अमेरिका सदमे में है कि आखिरकार भारत की ब्रेक किस तरीके से लगाई जाए। IMF का कहना है कि हमने जो आंकड़े आपको पहले दिए थे 2021-22 के लिए, वो आंकड़े पुराने हो गए हैं, और अब नए आंकड़ों पर हमारा ध्यान है जिसमें भारत की गति सबसे तेज रहने वाली है। IMF का कहना है कि भारत की गति डबल फिगर की ग्रोथ 1 साल के लिए नहीं रहने वाली है, ये गति आने वाले कई सालों तक रहने वाली है। IMF की चीफ का कहना है कि 2021 और 2022 तक तो कंफर्म हो चुका है कि भारत की इकोनॉमी की जितनी ग्रोथ होगी उतनी ग्रोथ दुनिया के किसी भी देश की नहीं होगी। लेकिन आप कहेंगे ये तो बहुत बड़े आंकड़े देते हैं जी, आप तो हमें ये बताइए कि देश के अंदर कितने रोजगार हैं, देशवासियों को क्या फायदा है, और हमारी सरकार किस तरीके से इस ग्रोथ से फायदा लेगी। तो वो भी आपको आज बता ही देते हैं। दोस्तों, IMF अगर ग्रोथ सबसे ज्यादा दिखा रहा है तो ये जो ग्रोथ के डाटा हैं अकेले भारत को नहीं दिखाई दे रही हैं, दुनिया के सभी देशों को दिखाई दे रही हैं कि कौन सा देश सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। और इस रिपोर्ट से, सिर्फ इस रिपोर्ट से दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों की आंखें अब भारत के ऊपर टिक गई हैं, क्योंकि उन्हें अपना पैसा सबसे ज्यादा 2021 और 2022 के लिए सिर्फ भारत में ही दिखाई दे रहा है। भारत की ग्रोथ रेट ज्यादा होना ये एक उनको स्टेबिलिटी का संकेत दे रहा है, और इसी के साथ अब उनका पैसा भारत में सिक्योर है, अब सिक्योर है, अब उनको लग भी रहा है और इन्वेस्टमेंट होगी। 2021 और 22 के अंदर आपको रिकॉर्ड निवेश भारत के अंदर देखने को मिलेगा, और जब जब निवेश आया है तब तब भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया को बल मिला है। लेकिन ये एक पहलू नहीं है, दूसरे पहलू के ऊपर भी आपको बता दें। दूसरा पहलू है भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपको याद होगा कि आज हमारा पड़ोसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कारण ही दुनिया का सबसे गरीब देश बन गया है। लेकिन भारत के ऊपर भी यही स्थिति थी 1990 के दशक में, जब भारत के पास सिर्फ 15 दिनों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहा था। भारत के पास जितना ज्यादा रिजर्व होगा उतना ज्यादा हमारा रुपया मजबूत होगा, और इसी के चलते हम दुनिया के देशों से सामान खरीद सकेंगे। और ये एक टैग होता है जी, कौन सा देश कितना गरीब है। और ग्रोथ रेट का बढ़ना हमारे खजाने को भी बढ़ा देने वाला है। ये हुआ दूसरा पहलू। और अब बात करते हैं तीसरे पहलू के बारे में, जो जुड़ा हुआ है आम नागरिक से। दोस्तों, ग्रोथ रेट बढ़ती है तो ऐसा नहीं है दुनिया के दूसरे देशों से पैसा आता है तो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। ग्रोथ रेट को बढ़ाते हैं भारत के ही लोग बढ़ाते हैं। भारत के अंदर जितना ज्यादा काम होगा, जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो ही हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। अब आप एग्जांपल से समझिए, अभी हाल ही में मार्च महीने के अंदर नितिन गडकरी जी ने रिपोर्ट पेश की थी कि भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आया है रोड बनाने के मामले। भारत ने एक दिन में 37 किलोमीटर का रोड बनाया। अब 37 किलोमीटर एक दिन में बना है, तो ये रोड भारतीयों ने ही बनाया है, कोई विदेशियों ने तो आके बनाया नहीं है।
और इसी के चलते ये जो ग्रोथ रेट में यही एक सूचक होते हैं कि रोड बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर बन रहे हैं। Infrastructure इसी बन के रहा है। साथ जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है उसके ऊपर भी आप नजर डालिए। GST collection 6 महीनों जो से tax 1 होता है लाख ना, करोड़ हाँ। की बढ़ोतरी दिखा रहा है। वो 2021 में जीएसटी कलेक्शन के रिकॉर्ड और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से टूटने वाले हैं। इतना ही नहीं, तीसरा जो पहलू है वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन। आपको पता Digital होगा कि transaction। भारत ने अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया है डिजिटल इंडिया बनाने में। आज एक छोटे से छोटा गरीब मध्यम वर्ग का परिवार भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है। और डिजिटल इंडिया जिस दिन बन गया उस दिन हम जापान अमेरिका के बराबर खड़े हो जाएंगे। और ये ग्रोथ रेट का बढ़ना इन्हीं सभी आंकड़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी इमेज क्लियर हो गई होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई लोग यार ये बहुत ही एक ऑसम किस्म की खबर है। पहली तो ये कि आईएमएफ ने पहले बोला था कि 2 साल तक रहेगा, लेकिन ये महदूद 2 साल तो लाजमी ये कंफर्म नहीं, है। उन्होंने अभी ये बता दिया है कि ये 2 साल तक तो रहेगा। मतलब इसके लेकिन बाद भी बाद ये भी आगे चलता रहेगा चलेगा। और डबल और डिजिट जिस में तरह जाएगा। इंडिया पहले एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, अभी इसी तरह उसी फिर से चक्कर पे चल गया। हाँ। मतलब उसी लाइन पे फिर आ गया हाँ, दोबारा। फिर से अभी इस साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी और बात फॉरेन है। रिजर्व तो इंडिया के ऑलरेडी बस स्विट्जरलैंड को भी काट जाएंगे जल्द। असल में जब ये डबल डिजिट में आया है और जब फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, हाँ। तो ठीक है, हाँ। तो उसकी वजह से बाकी देश जो होते हैं ना, हाँ। मतलब उनका एतमाद और ज्यादा बढ़ जाता है इंडिया पे कि यार एक तो इनकी जो है ना डबल डिजिट में हाँ। चली गई है, और दूसरा ये है कि फॉरेन रिजर्व बढ़ा हुआ है। मतलब कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इनके पास पेमेंट बिल्कुल, होगी बिल्कुल इस्तेमाल payment करने होगी। के लिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आती है मुल्क में। इसमें कोई शक इन्वेस्टमेंट नहीं। मतलब जो भी मुख्तलिफ देश की कंपनीज है वो इन्वेस्ट करती हैं इंडिया बहुत के ज्यादा, अंदर। बहुत ज्यादा। इसी वजह से मतलब जिस तरह वो बता रहे थे ना कि कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, हाँ। कंस्ट्रक्शन बढ़ती है तो गरीब आदमी जो इंडिया का है हाँ, उसको उनको रोजगार मिलता है। उनको रोजगार मिलता है। उसकी वजह से मतलब पैसा डबल होता है, डबल होना शुरू डबल हो होता जाता है। और इस मतलब तरह देश में ही चलता है सारा। जिस हाँ। तरह भाई ग्रोथ बढ़ती है, जिस तरह मतलब हाँ। समझे कि पैसा बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, तो पैसा रोजगार बढ़ता बढ़ता है। है, रोजगार बढ़ता है। सबको इस तरह मिलेगा। अब ये स्लो स्लो होता है, जो कहते हैं बिल्कुल। रोजगार चाहिए यार, बिल्कुल। उनकी बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। लेकिन एक इतना बड़ा कंट्री जब वो स्लो स्लो ही आगे जाता है, कोई भी बड़ा कंट्री हो, लेकिन देखो, हमेशा एकदम 2021 से में नहीं हो सकता। अब पिछले साल इंडिया के लिए कितना बुरा गया, -23.5। बिल्कुल इससे निकल के प्लस में आना, डबल टिकट डिजिट ग्रोथ में हाँ, जाना बहुत बड़ी नामुमकिन बात है। लगता है। बहुत और बड़े यार- बड़े देश नहीं कर सकते यार इस पहले तरह। तो डबल डिजिट ग्रोथ पकड़ना ही नामुमकिन है। नामुमकिन तो है। और माइनस इतनी से- जल्दी, इतनी जल्दी। माइनस से आप डबल डिजिट में जाओ, ये तो यार मैं सीरियसली कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो इंडिया ने किया, जो कि बहुत ही शॉकिंग है भाई। यार बहुत कमाल किया इन्होंने सच में। मतलब ऐसा इन्होंने किया है कि मुख्तलिफ देश जो बड़े बड़े देश हैं वो खुद हैरान हो गए कि इंडिया ने कर क्या दिया। बिल्कुल। सो गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।